नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस बेहतर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं समय और कार्य से वो सवाल जो रेलवे ग्रुप डी में पिछले साल पूछे गए, जैसे 2025 और 26 में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको पहला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सवाल में क्या बोला है, ए और बी 4 दिन में कर रहा है, बी अकेला 8 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। 8 और 4 कैल्सियम 8 ही आएगा, 4 दूनी 8, 8 ही काम है। ठीक है, यानी ए बी की जो क्षमता है वो 2 है और बी की अकेले की क्षमता 1 है। अब उसने बोला है इस काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा। तो दोनों की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 में से 1 गए, 1 बचेगा। क्लियर है। इस काम को ए से करवाना है तो कितना आएगा, 8/1, यानी ए अकेला उस काम को 8 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप टाइम एंड वर्क की पहली क्लास जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला काम के दुगने काम को कितने समय में पूरा करेगा। और ये ग्रुप डी में तीसरी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम लेंगे, क्योंकि इनका हमें टोटल वर्क निकालना है। 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा, 8 का 8, 4 दुनिया। तो ए बी की क्षमता 2 आ गई और बी की क्षमता 1 आ गई। उसने बोला है कि ए काम के दुगने काम को कितने टाइम में करेगा, तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 काम करवाना है। किससे करवाना है, ए से करवाना है। अब दोनों की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो जाहिर सी बात है ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी ए की क्षमता कितनी है, 1। अब इस क्षमता से 16 काम को उसने बोला है दुगने काम को, तो टोटल काम 8 था, 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16। 16 काम को एक की क्षमता से कितने दिन में करेगा, बटे में 1, यानी कि 16 दिन में। यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो 16 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है ए और बी 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए उसके दुगने काम को कितने समय में पूरा करेगा। इसी के लिए सवाल है। ये 1 दिसंबर में आया हुआ सवाल है और 1 दिसंबर 2025 है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है ये सवाल। चलिए देख लेते हैं। तो दोनों काम 4 दिन में पूरा कर रहे हैं और बी अकेला 20 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेके, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है। तो 20 और 4 का एलसीएम 20 ही आएगा, 4 5 20, 20 से कम 20। दोनों की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई। तो अगर ए की क्षमता निकालनी है तो दोनों में से, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4, यानी ए की क्षमता 4 आ गई। उसने बोला काम के दुगने काम को करना है, यानी 20 का दुगना कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो इस 40 काम को इस ए से करवाना है, तो बटे में 4 लिखेंगे, तो कितना आएगा, 4 10 40, यानी 10 दिन। यानी ए अकेला उस काम के दुगने काम को 10 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप देख सकते हैं कितने बेहतर बेहतर सवाल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी काम को क्रमशः 3, 5 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम के 3 गुने काम को वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। तो 3 5 15 कैल्शियम कितना आएगा, 15, 5 15, 5 15, 15 कम 15। ठीक है, अब उसने बोला है तीनों मिलकर काम के 3 गुने काम को, यानी काम का 3 गुना करवाना है और तीनों से करवाना है। तो पहले तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों की क्षमता हो जाएगी 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी तीनों की क्षमता 9 हो गई। अब काम का 3 गुना करना है, तो 15 3 45, तो 45 काम को 9 की क्षमता से कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 9 का 45, यानी कि 5 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी क्रमशः 3 2 6 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम के 3 गुने काम को कितने समय पूरा करेंगे। ये फिर से वही सवाल है जो भी हमने पिछली बार किया था और ये 1 दिसंबर 2025 में आया हुआ है, दूसरी शिफ्ट का सवाल है। चलिए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। 3 2 6 कैल्सियम 6 ही आएगा, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 कम 6। ठीक है, अब उसने बोला है कि तीनों से काम करवाना है, तो तीनों की क्षमता निकालेंगे। तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 और 3 5 और 1 6, और काम के 3 गुने काम को करना है, यानी 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी 18 काम को 6 की एफिशिएंसी कितने दिन लगेंगे, 6 3 18, यानी 3 दिन। ठीक है, और ये सवाल रेलवे के हैं, पिछली साल के सवाल हैं, आप चाहें तो वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और प्यारा सवाल आ गया। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी काम को 21 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम का दुगना काम कितने समय में पूरा कर देगा। ए और बी 3 दिन में पूरा कर रहे हैं,
और बी अकेला 21 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 21 ही एलसीएम आएगा, तो 7 21। दोनों की क्षमता 7 है, बी की क्षमता 1 है। अगर ए की क्षमता निकालनी होगी तो 7 में से 1 गए 6। उसने बोला है काम के दोगुना काम करवाना है हमें। 21 का दोगुना कितना हो जाएगा? 42। 21 का दोगुना 42। तो ए की क्षमता कितनी है? 6। मतलब 42 काम को 6 की क्षमता से करें, कितने दिन लेंगे? 6 7 42, यानी 7 दिन। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा सवालों में। तो चलिए आगे और देख लेते हैं कुछ सवाल। अगला सवाल है, 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं 4 दिनों में खोदते हैं, तो कितने आदमी 78 फीट कुआं 12 दिनों में खोद लेंगे? ये सवाल हमारा श्रृंखला नियम का है, यानी कि समय और कार से पहली वाली जो क्लास है ये सवाल वो वाला है। ठीक है, तो अगर आपको पूरी क्लास देखनी है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। तो इसने बोला 3 आदमी 39 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। 3 आदमी है, 39 फीट गहरा गड्ढा 4 दिनों में खोद सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 दिन, और जो टोटल काम होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 39 फीट खोद रहे हैं तो इसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, सेम चीज हम इसके बराबर है। उसने बोला है कितने आदमी 78 फीट, मतलब 78 फीट खोदना है, 78 नीचे लिखेंगे क्योंकि ये टोटल काम है। कितने आदमी हमें नहीं मालूम, मतलब एक्स, और उसने बोला है 12 दिनों में। तो आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, 3 आदमी 4 दिनों में काम करेंगे तो 39 फीट गहरा गड्ढा खोद देंगे, तो कितने आदमी 12 दिनों में काम करके 78 फीट गहरा गड्ढा या कुआं खोद सकते हैं? तो बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो मैं एक बार लिख रहा हूं, तीन से काटेंगे 13 3 39, ठीक है। 4 से इसे काटेंगे 4 3 12, 13 से इसे काटेंगे 13 6 78, 3 से इसे काटेंगे 3 दूनी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी एक्स की बटे 2 है। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2, यानी 2 आदमी उसे और चाहिए। 2 आदमी में, यानी 2 आदमी अगर 12 दिन तक काम करेंगे तो 78 फीट गड्ढा खोद देंगे। अगला सवाल है और इसी के जैसा सवाल है, 4 आदमी 78 फीट गहरा कुआं 6 दिन में खोद सकते हैं, तो 72 फीट कुआं 9 दिन में खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए? आप देख सकते हैं पिछले सवाल के जैसे ही सवाल है ये। तो 4 आदमी 6 दिन में खोद पा रहे, कितना गहरा, तो कितने आदमी चाहिए 9 दिनों में और 72। ठीक है, आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, तो बस इसे सॉल्व कर लेना और कुछ भी नहीं करना है। तो 6 से काटेंगे 6 8 48, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से इसे काटेंगे 72 को 36 दूनी 72 होता है, 9 से इसे काटेंगे 9 चौको 36 होता है। तो इधर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे x बटे 4, यानी ये बचा सीधा सा 1 बटे 1 और ये x बटे 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4, यानी 4 आदमी चाहिए उसे। इस क्लास का आखिरी सवाल है, अमन किसी काम के 1/3 भाग को 3 दिनों में पूरा करता है, चमन काम का 1/9 भाग 2 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? और ये पूरे सवाल जो आज की क्लास में हमने करे हैं, ये पूरे रेलवे ग्रुप डी पिछले साल यानी 2025 और 26 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सवाल है। आप चाहें तो वेबसाइट पे एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में से, यानी कि टाइम एंड वर्क में से 2 से 3 सवाल हर साल आते रहते हैं। ठीक है, तो अमन जो है, अमन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये अमन जो है वो 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 3 दिनों में पूरा कर रहा है। तो याद कीजिए, हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमको एक भाग निकालना पड़ता है। मतलब 1/3 भाग 3 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, नहीं 9 दिनों में। क्लियर है? तो यानी असल में वो जो ए है वो काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। ऐसे बी का उसने बोला है 1/9 2 दिन में पूरा कर रहा है। तो फिर से हम 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान जैसे ही निकालेंगे तो ये बटे का 9 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 आ जाएगा। यानी ये ऐसे बना लेना है। तो ए जो है काम को 9 दिनों में खत्म कर रहा है, बी जो है काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है? इनका एलसीएम, क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए, तो इनका एलसीएम 18 ही आएगा। तो 18 कम 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ए की क्षमता 2 आ गई और बी की क्षमता 1 आ गई। अब उसने बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? दोनों की क्षमता 2 और 1 3 हो जाएगी। अब टोटल वर्क ये है, क्षमता ये है, काम खत्म करवाना है, 18/3 कर देंगे। तो 18/3 जैसे करेंगे तो 18 नहीं 6 दिनों में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लगे होंगे और आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अपनी अगली बेहतर शानदार क्लास के साथ। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।